looking very nice. अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर तो टीम 4K की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाजिर ने और अभी हम मौजूद अपने शाही चूल्हे के ऊपर जिसके ऊपर लंबे पैक है हम चूल्हा चूलते हैं और इंशाल्लाह आज के दिन हम अपनी लाश रारी को बजने से पहली वाली हालत में वापस ले आएंगे। जैसा आप लोगों को याद है पिछले वीडियो के अंदर गाड़ी का जितना भी डेंटी शेंटी वाला कहा था सारा का सारा हमने खड़का के रख दिया था। गाड़ी जहाँ जहाँ से हमारी विंगी चिपी थी वहां से हमने सीधी पथरी करके रख दी थी। उसके बाद गाड़ी के ऊपर जितना भी पैसा पटीन शटीन लगने वाला काम था जितना भी मंजाई शंजाई करने वाला काम था वो भी हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया था। अब गाड़ी के पीछे मेजर दो काम रह गए। सबसे पहला ये है कि हमने जो विंडस्क्रीन उतारी हुई है वो हमने गाड़ी के ऊपर दोबारा फिट करनी है क्योंकि अभी हमारी गाड़ी बिल्कुल वैसी है जैसे मेन शीशे के बगैर हेलमेट। उसका हमने कोई हिसाब लगाना है क्योंकि अभी सीधी आवाज आके मुंह पे बजती है। दूसरे मेजर काम के ऊपर आ जाए तो आज हमने गाड़ी का सारा पेंट शेंट करना है। अब पेंट शेंट में कौन कौन सी चीजें हमने गाड़ी की पेंट करनी है। तो सबसे पहले जो फ्रंट बम्पर है वो हमने पूरे का पूरा पेंट करना है। फ्रंट के दोनों पिलर्स हमने पूरे के पूरे पेंट करने हैं। छत पूरी की पूरी हमने पेंट करनी है। उसके अलावा पिछले जो फेंडर है उसकी किनारे के ऊपर थोड़ा सा पेंट शेंट हमने करना है, टचिंग मचिंग करनी है। आप एक किस्म का कहते हैं उस गाड़ी की सिर्फ डिग्गी रह गई है, पुट्ठी साइड का फेंडर रह गया और दो दरवाजे रह गए। बाकी उसके अलावा हमने सारी की सारी जो गाड़ी है दोबारा से पेंट करनी है। होदे के अंदर भी हमने दोबारा से पेंट करनी है जहाँ पे हमने सेका सुका मारा था। उसके बाद मैकेनिकल कामों के ऊपर आए तो आज सबसे पहले हम जो अपने नवे ब्रेक पैड्स लेके आए थे लाश रारी के लिए 4200 रुपए के, तो हमने गाड़ी के अंदर फिट करने हैं। उसके बाद हमारे कंगी का जो क्रॉस आगे जाके उसके अंदर थप्पा थप्पा प्ले है उसका भी हमने कोई जुगाड़ लगाना जाके। तो आइए बगैर किसी देरी के जी अब्बा जी के एचरी के विच होते हैं और 16 के एवरेज और चिल के साथ अपनी मर्जी की तरफ परवाज करते हैं। सबसे पहले जी खुजा सिम सिम फ्रेश एंट्री फॉर यू गड्डी दे होगे विच फॉर यू। इसके अलावा आपके भरा ने यहाँ पे अपने पुराने वाले बम्पर इंडिकेटर्स रख दिए क्योंकि आप लोगों को पता जी जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हमारी राइट साइड के जो इंडिकेटर्स थे वो बिल्कुल फना हो गए थे, बिल्कुल तबादबू हो गए थे। तो मैंने कहा फिलहाल ये वक्ती तौर पे जो हमारे पुराने वाले थे जो पहले आए थे गाड़ी के साथ वो लगा लेते हैं। बाद में नवे शबे भी ऑर्डर करवा लेंगे। इसके अलावा मैंने दोनों स्टिकर्स अपने साथ रख लिए भी आज जाके अपनी गाड़ी के पीछे फिट करेंगे। तो आइए बगैर किसी देर के जी सबसे पहले हमेशा शशका टाइम फ्रेश पुश स्टार्ट फॉर यू। इन्हें दुखी गाने मिलता जी हमारे मालिक साहब डिप्रेस हो गए हैं। पेट्रोल के ऊपर आ जाए तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा है। तो हमें जाके फ्रेश 2020 रुपए का पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। अब जरा एक बार गाड़ी हमारी ग्रेंशन में हो जाए उसके बाद ओ होगी जाए वेरी नाइस। तो हुन चिल आई सी फॉर यू। ओ एक बार फिर हीटर चलाया हुआ था। हाँ जी हुन कम टाइट है तो चले। आपका HRV पे 16 के एवरेज और चिल के साथ पहुंच चुका आखिरकार 4K गैराज की धरती के ऊपर। और अभी फिलहाल मैं ऑफिस में बैठा हूँ और ऑफिस में मैं कल्ला बैठा हूँ। ये देखो जी इतने भी कोई नहीं ते ऐसे भी कोई नहीं। शहरी किंग अभी तक भाई सब सोया मरा हुआ है। टाइम के ऊपर आए तो ये देखें 12:27 हो गए लेकिन शहरी किंग का 4K गैराज के ऊपर कहीं भी नामो निशान नहीं। पता नहीं सारी रात उठ के कौन से गंदे काम करता रहता है जो सुबह से गैराज के ऊपर टाइम पे नहीं आया जाता। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर आपको जी तोड़ियां ठोकने की आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वर्कशॉप के अंदर आज जंग चल रही है। वर्कशॉप के अंदर 3 डेंटर है और तीनों की तीनों आज तोड़ियां पकड़े गाड़ियां ठोकी जा रही हैं। लेकिन अपने भरा को चेक करें जी आपका भरा जब भी आता है ऊपर से आता है नीचे से कभी नहीं आता। मैंने गाड़ी का तोड़ नहीं ठोकी, मैंने पूरी की पूरी गाड़ी जाके खंभे में ठोक दी थी। हैशटैग श्रीकल हैशटैग। तो आए जरा मैं आपको गाड़ी के पास लेके जाता हूँ और आपको गाड़ी की अपडेट देता हूँ। गाड़ी के अपडेट के ऊपर है तो यहाँ पे तमूर साहब अभी तक हमारी गाड़ी को जुड़े हुए हैं। क्या करते हैं मंजाई शंजाई वाला जितना भी काम है सारा का सारा कंटिन्यू किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे प्रोटीन लगी थी सारी इसको मंजाई कर दी गई। वैसे थे फुल टाइम यहाँ पे पोला पोला और मुलायम काम हो गया। जहाँ जहाँ प्रोटीन लगी थी हर जगह पे मंजाई कर दी गई। अभी थोड़ा बहुत बस यहाँ पे रह गया उसकी यहाँ पे फिनिशिंग कर रहे हैं। अब पहले हमने सोचा हुआ था कि ये जो पीस है बैक वाला फेंडर का जो है ये वाला इसकी हम यहाँ पे टचिंग कर देंगे। ऐसे करके ना यहाँ से पेंट शुरू करेंगे और यहाँ पे करके इस तरह करके ना पूरा पेंट कर देंगे, पूरा का पूरा फेंडर नहीं करेंगे। लेकिन फिर बाद में हमने ये देखा कि इस साइड का भाई साहब पूरी गाड़ी ही पेंट होनी है। फ्रंट फेंडर पेंट होना है, साइड स्कर्ट पेंट होनी है, सिर्फ दरवाजा छोड़ के बाकी साइड की जितनी भी चीज़ें हैं सारी पेंट होनी है। तो मैंने कहा जो बैक वाला फेंडर है वो भी पूरा पेंट कर दें ताकि बाकी चीज़ों के साथ मैच वगैरह हो जाए। ये ना हो कि यहाँ पे टचिंग का निशान है और बाद में फिर पैड़ा लगे। सीधी हाथ की जो भी पूरी गाड़ी है सारे हम पेंट करेंगे। एक दरवाजा छोड़ के पेंट शेंट का जो भी सामान है वो सारा का सारा हमने मंगवा लिया। अभी वो भाई साहब रास्ते के अंदर आ रहा है ऊबर के ऊपर चढ़ के। उसके बाद फिर ये जो फ्रंट बम्पर हमारा इसको जुड़ जाएंगे। इसके ऊपर जितनी मंजाई शंजाई होने वाली है वो सारी की सारी करेंगे और इसको भी पूरी गाड़ी की तरह भाई साहब पोला और स्मूथ बना के रख देंगे। उसके अलावा हमारे जो फ्रंट ब्रेक्स हैं उस्ताद जी उनके हमने ब्रेक पैड चेंज कर लिए। ये तुम देख दो ये हमारे नवे ब्रेक पैड हैं और ये हमारे पुराने वाले हैं जिनकी वजह से उस्ताद जी हम जाके वजह थे। उसके अलावा गाड़ी के जो कंगी के आगे वाला क्रॉस है वो भी हमने उतार के खरादी को भेज दिया है। वो भी पैसा सेटलमेंट होकर वापस आएगा तो वो भी हम गाड़ी के अंदर फिट कर देंगे। अब जैसे ही पेंट शेंट वाला सामान है वो सारा का सारा आएगा फिर हम इंशाल्लाह गाड़ी के ऊपर जो पेंट शेंट वाला काम है उसकी शुरुआत कर देंगे। यहाँ पे हमारे साथ हमारे फ्रेंड नबी इस्लाम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस मौजूद है। ये देखो जी आज बच्चा बड़ा तैयार श्यार होके आया है। पुत्र तो शादी नहीं जा रही है। ये देखें जी पप्पू वो है। अभी हम जा रहे हैं शाहदेवाल चौक जाके भाई साहब गाड़ी का थोड़ा बहुत काम शाम है वो सारा का सारा करवाते हैं। उन देर हम शहरी को यहीं पे सोने देते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमने जो वीडियो की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने गाड़ी रिबॉन के साथ चेक की थी, ग्रैंड के साथ चेक की थी और HRV के साथ चेक की थी वो स्क्रिप्टेड थी। तो उस्ताद जी ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारे नबी इस्लाम फ्रॉम एनएम परफॉर्मेंस की तरफ से खुली आवाज़ है, खुली आवाज़ है। कोई भी बंदा अपनी स्टॉक गाड़ी ला के इस गाड़ी के साथ चेक कर सकते 400 मीटर वाली रेस के अंदर। लेकिन शर्त यह है कि जो गाड़ी है वो नेचुरली एस्पिरेटेड हो, मतलब कि उसमें टर्बो ना हो, सुपर चार्जर ना हो और नॉस ना हो।
उसके अलावा 1500 से लेके 1800 तक की जो भी कैटेगरी की गाड़ी है वो भी सारे के सारे आगे इसके साथ चेक कर सकते हैं। किसी को भाई साहब तसल्ली तसली करनी है तो वो आके हमारे साथ भाई साहब कर सकता है। उसके अलावा अभी ये भाई साहब गाड़ी की ट्यूनिंग हो जाए, तेल शेल इसका चेंज करवा ले, नवे प्लाग के अंदर पवा लें। उसके बाद फिर आप लोगों को जरा गाड़ी का वैशी मंडा मार के चेक करवाते हैं। उसके दौरान आप इसका 0 to 100 जो टाइम है वो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नबील इस्लाम फॉर्म एनए परफॉर्मेंस की वीडियो का बड़ा प्रश्न शुरू कर दिया। सबसे पहले आप ये चेक कर सकते हैं जिसके स्पार्क प्लग वगैरह थे, चुके जी हमने बात सुन दी है। और सबसे पहले आपको जरा मैं स्पार्क प्लग की थोड़ी बहुत जानकारियां देता हूँ। तो ये है जी स्पार्क प्लग। इसके ऊपर अगर आपको इस तरह करके जंग जंग नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी की जो एयर फ्लो रेशियो है उस्ताद फुल टाइम डाइट किस्म की है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप गाड़ी भाई साहब सुकून से चलाएं, सुकून मोहल्ते मिठे चौक। अगर आपको भाई साहब इस स्पार्क प्लग का जो मुंह है ये आपको काला नजर आया, बिल्कुल मेरी बांह की तरह धूप में फिरने की वजह से जो हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि गर्म अंडे कितों आ गए। उसका मतलब ये है कि आपकी जो गाड़ी है उस ताजी पेट्रोल ज़्यादा खा रही है, आप गाड़ी रिच चल रही है। तो आपने करना क्या, अपना मैप सेंसर चेक करवाएं। उसके अलावा गाड़ी की टैपे शैपे टाइट होने वाले हैं वो सारा का सारा काम करवाएं। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी को जो फ्यूल ज़्यादा खाने वाला मसला है वो सारा का सारा हल हो जाएगा। उसके अलावा तीसरी चीज़, अगर आपको स्पार्क प्लग के ऊपर तेल नजर आए तो इसके दो मतलब है कि आपकी जो टैपेट की सीज है, ये जो गोल वाली मोहरियाँ होती हैं, या तो ये लीक हैं या फिर उस्ताद जी रिंग पिस्टन नवे पहन के। उसके अलावा आप चेक करते हैं इसकी थ्रोटल बॉडी उतार के सारी की सारी यहाँ पे पेट्रोल वगैरह के साथ साफ किया, पेट्रोल के साथ भी साफ करते हैं, कार्बोरेटर क्लीनर के साथ भी साफ करते हैं। उसके बाद इसका पूरा का पूरा जो इंटेक मैंने फोड़ा है, चूंकि उस्ताद जी मास उठ दिया है, उसके अंदर भी जितना तेल शेल था वो सारा का सारा साफ किया है। जिसका एयर इंटेक है इसको भाई साहब वाहू मार के साफ करेंगे। अभी भाई साहब गाड़ी का जो तेल शेल है वो चेंज करते हैं ताकि हमारा जो इंजन है उस्ताद जी साफ रहे। एक बदले सारे के सारे जो काम शाम होने वाले हैं हो जाए, फिर आपको गाड़ी का जरा वैसी मंडा मार के चेक करवाते हैं। बील फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस की गाड़ी काम शाम करवाते हैं उस्ताद जी। चंगी मिली देर हो गई, अब जरा वापस चलते हैं लाल शरारी के पास, उसके जाके हाल वाल पूछते हैं। जितनी देर हमने 20 फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस की गाड़ी काम शाम करवाते हैं उतनी देर में तमूर साहब ने हमारी यहाँ पे गाड़ी को फुल टाइम जी लालो लाल करके रख दिया। ये तुम चेक करते हो गाड़ी की जो हमारी राइट साइड थी उस्ताद जी सारी की सारी पेंट हो चुकी है, एक दरवाजा छोड़ के। और पेंट की क्वालिटी आप चेक करें तो उस्ताद जी ये देखो लुकिंग वेरी नाइस। उसके अलावा जो हमारी साइड का टूटी थी वो भी आप चेक करते हैं, रिपेयर करने के बाद पोटेंशियल लगने के बाद मंजाई शंजाई करने के बाद आप देख के बता नहीं सकते कि भाई साहब यहाँ पे किसी से हम क्रैक वगैरह था, एक और मसला था। उसके अलावा होदे के अंदर जहाँ से पेंट होने वाला था वो भी हमने सारा का सारा कर दिया। ये तुम देख सकते हो इतने करके भी। अब पेंट की आपको छत चेक करवाऊं तो जैसा आप देखते हैं अभी हम गाड़ी पेंट कर रहे हैं खुली फिजा के अंदर। तो जब आप खुली फिजा के अंदर पेंट करते हैं तो आपके पेंट के अंदर थोड़ा बहुत कचरा आता है। ये तुम थोड़े थोड़े आपको ना छोटे मोटे स्पॉट नजर आ रहे होंगे, लेकिन जी ये नॉर्मल बात है। जब आप इस तरह करके ना खुली फिजा में पेंट कर रहे होते हैं तो ये नॉर्मल बात है, आपके पेंट के अंदर कचरा आता ही आता है। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक मैसेज है तमूर साहब इस गाड़ी की बस कटाई वगैरह करेंगे रेगमाल शेगमाल मार के, तो जितना भी गांदा है सारा का सारा उस्ताद जी गायब हो जाएगा। अब हमारी गाड़ी इस साइड से पूरी की पूरी पेंट हो चुकी है, होता है पूरा का पूरा पेंट हो चुका है। अब सिर्फ एक चीज़ हमारी पीछे रह गई है और वो है ये वाली साइड स्कर्ट। टाइम के ऊपर आ जाए तो रात के 8:20 हो गया और हमारे फ्रेंड भी एनए परफॉर्मेंस कहीं भी वैसे पता नहीं है। तो मैं शरी किंग और उस्ताद जी हमारे साथ यहाँ पे अरशद साहब मौजूद हैं। हम जा रहे हैं इस गाड़ी का 0 to 100 नोट करने। बिस्मिल्लाह करने लगे जे गाड़ी के अंदर फिलहाल अभी 3 बंदे मौजूद हैं। पहले मैं हल्की आंच पे मरना मारूंगा, अभी मोटा छोटा बाहर आ गया तो काम कुम खराब हो जाना। तो लो जी पहला गेयर लग गया जे, बिस्मिल्लाह करने लगे जे हो गया पूरा। एक बार फिर हम एनए परफॉर्मेंस की विड्थ आरएस के मारने के बाद हम आखिरकार इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि गाड़ी का जो 0 to 100 टाइम है वो है जी 10 सेकंड। 3 बंदे बीच बिठा के वो लाख बात, हम तीनों का वजन नबील असलम के बराबर था। गाड़ी के बारे में बात करें तो गाड़ी अच्छी भाग दिया। एलएसडी होने की वजह से गाड़ी थी लॉन्च पे ऐसे गायब होती है जैसे नेरी में शाबर। ये चेक करें जी गड्डी का साह बंद हो गया यहाँ पे अंदर देखें तो आपको एक जानी मानी हस्ती नजर आएगी। चेक करें I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can. आज केला सीजन 2022 का इफ्तिताह कर दिया गया है। अब आपको हर जगह से चिंगारी वाली वीडियोस लगती हुई नजर आएंगे। उसके अलावा भाई साहब गाड़ियाँ छिलती छुलती नजर आएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि आप गाड़ी के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं, हराम का पैसा है, क्यों गाड़ी को नीचे छीलते हो, क्यों गाड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसकी लॉजिकल रीजन बताता हूँ। कार कल्चर है, उसके अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले ड्रैग बिल्ड्स हो गए, ड्रिफ्ट बिल्ड्स हो गया, उसके बाद लो राइडर होती हैं, क्रैश कल्चर होता है। ये जो
आप चीज़ देख नहीं रहे, ये स्टैंस कल्चर के अंदर आती है। उसके अलावा बोजुजुक होता है, उसके अलावा और भी बहुत से टाइप्स होती हैं। अब जैसे ड्रैग बिल्ड होते हैं, उसके अंदर देखा जाता है गाड़ी का 0 to 100 टाइम कितना है, गाड़ी क्वार्टर माइल कितनी देर में कवर करती है, उसके अलावा गाड़ी की हॉर्स पावर कितनी है। लो राइडर्स में आ जाए, उसके अंदर देखा जाता है आपकी हाइड्रोलिक सस्पेंशन कितनी है, उस्ताद जी आप गाड़ी कितनी ऊंची ऊंची छाले मारती है, आपकी गाड़ी के पेंट के अंदर और बाकी चीजों की डिटेल कितनी है। उसी तरह ही स्टैंस कल्चर में ये चीज देखी जाती है कि आपकी गाड़ी लो कितनी है, गाड़ी की फिटमेंट देखी जाती है। उसके अलावा देखा जाता है कि आपकी गाड़ी स्लैम्प कितनी है, कितनी जमीन के साथ रगड़े रुगड़े खा रही है, आपकी गाड़ी कितनी चिंगारियां निकाल रही है। उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि आपकी गाड़ी स्टैटिक है या एयर सस्पेंशन के ऊपर है। इस कार कल्चर के अंदर स्टैटिक कार को भाई साहब एक मर्दानगी की अलामत माना जाता है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि ड्राइव इट लाइक यू पार्क इट। आपने जितनी गाड़ी भाई साहब लो की है आप उसको चलाओ भी वैसे। फिटमेंट है, इसके अंदर भी काफी सारी टाइप्स होती हैं। मैक्सी फ्लश होती है, फ्लश होती है, टक इन फिटमेंट होती है, फेंडर टू फिटमेंट होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं। अब हर गाड़ी का शौकीन बंदा अपनी पसंद और अपने बजट के लिहाज से कार कल्चर की एक टाइप सेलेक्ट करता है। अब जो मैं हूँ, मुझे ऑलराउंडर बिल्ड पसंद है कि गाड़ी भाई साहब बाहर से भी तगड़ी हो, इंटीरियर भी उसका तगड़ा हो, उसके अलावा भागने भूगने में उसका जो इंजन शिंजन है वो भी तगड़ा हो, जिसने अच्छी ब्लैक हो गई। अब जो सा बंदा जो कार कल्चर की टाइप सेलेक्ट करता है उसके लिहाज से अपनी गाड़ी को तैयार करता है। ये स्टैंस बिल्ड तैयार कर रहे हैं, ये अपनी गाड़ी को लो कर रहे हैं, उसकी फिटमेंट वगैरह बना रहे हैं और बाकी चीजें वगैरह इसके मद्देनजर रख रहे हैं। अब यही चीज अगर कोई गोरा करे ना, गोरा इस तरह भाई साहब आके चिंगारी शिंगारी निकाले, मैं भाई साहब ये चीज लिख के देता हूँ कि आप लोग जी पागल हो जाएंगे, वाह जी वाह गोरे ने कमाल कर दी जी, उसकी गड्डी जार थी, छिले जार थी, चिंगारियां थी। लेकिन यही चीज पाकिस्तान में हो तो उस्ताद जी आपने ऊपर तोहमत लगानी शुरू कर देनी कि पैसा हराम का पैसा है, प्यो का पैसा बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी रगड़ के खुश है तो उसको भाई साहब खुश रहने दें। उसकी गाड़ी है, उसका पैसा, वो अपने पसंद के लिहाज से अपनी गाड़ी को तैयार कर रहा है। ना आपके अब्बा जी की जेब से उसको पैसा जाना है, ना आपकी जेब से उसको पैसा जाना है। तो आपको उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए, वो जो कर रहा है उसको करने दें। अब लाजमी नहीं है कि हर बंदे की पसंद एक ही हो। अगर सबकी पसंद एक ही हो जाए तो उस्ताद जी जो कार कल्चर है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि सबकी पसंद एक ही होगी, सारे लोग एक दूसरे से मिलती जुलती गाड़ियाँ तैयार करेंगे, कार कल्चर के अंदर कोई वैरायटी रहेगी नहीं। तो आप भाई साहब किसी भी कार शो पर जाएंगे, आप कहेंगे जी हाँ भाई इस तरह की तो ये भी गाड़ी खड़ी है, इस तरह की जो गाड़ी है उस तरह की तो ये भी खड़ी है। तो इस वजह से भाई साहब जो बंदा जो काम कर रहा है, जो अपनी बिग बिग वैरायटियां लगा रहे हैं, उनको वैरायटियां लगाने दो। जब भी आपको कोई ऐसी चीज देखने को मिले जो आपके पसंद के खिलाफ है तो उस्ताद जी उसको आप जितनी मर्जी बातें कर लें, उसको जितना मर्जी मना कर लें, अगले बंदे ने नहीं रुकना। ये चीज मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये चीज मैं आपको भाई साहब कसम खा कह सकता हूँ। तो जब भी आपको इस तरह कोई चीज देखने को मिले, चंगारी लाइफस्टाइल देखने को मिले या कोई और चीज देखने को मिले, तो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। #सुकून लाइफस्टाइल। जितनी देर हमारी लास्ट सारे काम शाम होते मैंने कहा क्यों ना हम इमरान पोशिश वालों के पास आ जाए और अपनी पोशिश के हाल वाल पूछें। इनको मैंने फोन करके पूछा था तो उस्ताद जी कहते कि आपकी जो पोशिश है वो जी यहाँ पे फुल टाइम रेडी हो गया। हमारी जो बकेट शीट्स हैं वो भी फुल टाइम भाई साहब यहाँ पे रेडीमेड हो गई हैं। आपको मैं सारी की सारी चीज़ों का भाई साहब गेड़ा करवाता हूँ। तो सबसे पहले ये देखो जी, ये है हमारे बैक वाले गत्ते, इसके ऊपर आपको यहाँ पे मिलते हैं जी निंजा बर्फी पोशिश और नीचे आपको सादा रैगजीन मिलता है। उसके अलावा ये बैक सीट्स है हमारी, ये हमने सारे के सारे कपड़े के अंदर करवाई थी और इसके ऊपर सारी की सारी हमने यहाँ पे रेड स्टिचिंग करवाई थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी मेन चीज़, ये देखो जी साड़ी फ्रेश कोशिश की भी बकेट सीट्स। अब इसके ऊपर हमने कौन सा कलर सेलेक्ट किया, तो बीच में जो बकेट्स वाला कपड़ा होता है हमने वो सेलेक्ट किया और साइड पे दूसरे वाला कपड़ा। और उस्ताद जी तुम चेक कर सकते हो कम बड़ा टाइट किस्म का है और इसके अंदर हमने सारे के सारे यहाँ पे रेड स्टिचिंग कराई है, ये तुम चेक कर सकते हो। तो अभी हम पहुँच गए जी इमरान साहब के पास। उस्ताद जी सुनाओ क्या हाल चाल है? कितनी देर लगी है सीटें तैयार करने में? ये आपके सामने 4-5 दिन लगे हैं भाई साहब। आप देखें काम कैसा हुआ है। ये देखें जी काम आप चेक कर सकते हैं। दिखाएं इनको, पूरा रूम चेक कराएं, अंदर से टोटल रूम हमने तैयार किया है। सारा का सारा सामान चुके जी हमने अब्बाजी के तरफ के छुट दिया। बकेट सीट्स, पिछलियां सीटा, गत्ते छते, अब सीधा जाके बैठते हैं फोर के गराज और अपनी लाल शरारी के सारा का सारा सामान फिट शीट करते हैं। गाड़ी के अपडेट के ऊपर आए तो उस्ताद जी हमारे आधे काम हो गए हैं और आधे रह गए। सबसे पहले हम उन कामों के ऊपर आते हैं जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो गाड़ी के इंटीरियर के अंदर जितना भी पोशी पूशी करने वाला काम था सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। दरवाजे के ऊपर गत्ते छते फिट करने वाला काम, छत के ऊपर भाई साहब पोशी पूशी करने वाला काम, जो पिछली सीटें जी वो फिट शीट करने वाला काम सारा का सारा मुकम्मल हो चुका है। सबसे पहले उन चीज़ों के ऊपर आते हैं जो कि हमारी गाड़ी से जुदा है। सबसे पहले जैसे सजी और खब्बी साइड वाला दरवाजा, तो सबसे पहले हम पुट्ठी साइड वाले दरवाजे के पास चलते हैं और उसका आपको मैं गेड़ा करवाता हूँ। आप चेक कर सकते हैं गाड़ी अभी तक हमने यहाँ पे जिंजरों के साथ बांधी हुई है, इस साइड से भी और पीछे वाली साइड से भी। ये देखें जी यहाँ से हमने बांधी हुई क्योंकि आज गाड़ी कह रही थी कि मैंने ना लॉन्ग मार्च पे जाना। मैं कहा पुत्र तू इधर ही खड़ी रहा, तू जाके कि यहाँ लेना है। तो सबसे पहले जरा इधर आए, मेरे नाल जंपे मारते हुए हम तारों के ऊपर से जंपे मारते हुए पहुंच गए अपने पुठी साइड वाले दरवाजे के ऊपर। लुकिंग वेरी नाइस। पहले हमारा इस छापर के रंग वाला ऊपर सारी की सारी कोशिश हुई थी, उसकी हमने यहाँ से छुट्टी करवा दिया और उसकी जगह हमने यहाँ पे निंजा बर्फी कोशिश करवाई है और साथ में सारा का सारा जो ब्राइजिंग था वो हमने ब्लैक में सेलेक्ट किया। आप चेक करते हैं बड़ा खूबसूरत किस्म का ट्रॉस बना है रेड स्टिचिंग का और साथ में काली रैगजीन का और साथ में निंजा बर्फी कोशिश का। उसके अलावा जो हमारी यहाँ से वो खुड्डा सा बना था, जो हमारा प्लास्टिक वाला पीस टूटा हुआ था, उसका भी हमने यहाँ पे जुगाड़ लगा लिया। हमने सारी की सारी ऊपर कोशिश करवा लिया और ये चेक करते हो यहाँ पे जो फुल टाइम टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया। उसके बाद गाड़ी के इंटीरियर के ऊपर आए तो आप चेक करते हैं हमारी जो RX सीट वाली सीट्स हैं, उस्ताद जी लुकिंग वेरी नाइस। इधर से आप देख जरा दूर से ओके, तो ये चेक करो जी वेख की चाचा आई थी हमारी गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही जाच रही हैं क्योंकि हमारी गाड़ी की जो कलर स्कीम है वो भी रेड और ब्लैक है और हमारी जो RX सीट्स हैं वो भी भाई साहब रेड और ब्लैक है। आपको नेड़े जाके गेड़ा करना तो उस्ताद जी ये चेक करो, लुकिंग वेरी नाइस।
उसके अलावा कारपेट भी आप देख सकते हैं, बड़ा सोना सोना लग रहा है। यहाँ पे वो बूट लगने वाला है। ये हमारा यहाँ से फिलहाल शहीद हो गया था, ये तुम बेच देते हो, तो ये हम नया लेके आएंगे। उसके अलावा बैक वाली सीट्स आपको चेक करवाऊँ तो उस्ताद देखिए उधर, ये देखें जी, एक गंद इन्हें गंद इसकी सफाई करते हैं, टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो बैक सीट भी आप चेक करते हैं उस्ताद जी, लुकिंग वेरी नाइस। साइड वाले गत्ते भी आप देख सकते हैं और ये गत्तों की फिटिंग बड़ी टाइट किस्म की हुई है। ओवरऑल इंटीरियर के बारे में बात करूं तो थोड़े बहुत काम रह गए हैं। अब मैं आप लोगों को वो काम दिखाता हूं जो कि हमारे रह गए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी साइड स्कर्ट के ऊपर जहाँ से हमारी पटीन फटी थी, जहाँ पे रिविट्स लगी हुई थी, वो सारी की सारी हमने उस्ताद जी उनके ऊपर लगा दी है यहाँ पे पटीन, ये तुम चेक कर सकते हो। इनके बाद इनकी मंजाई शंजाई होगी और उसके बाद एंड के ऊपर ये जो साइड स्कर्ट हमारी ये पूरी की पूरी पेंट होगी। उसके अलावा जो हमारा फ्रंट बम्पर है वो भी यहाँ पे फुल टाइम रेडीमेड है पेंट के लिए। और मेरे जुती रहेगी पीछे, सबर करो जी, सबर करो, ये चेक करो जी, हमारा बम्पर भी यहाँ पे फुल टाइम जी रेडीमेड ही हो गया। आपको जरा इसका थोपड़ा सीधा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे तैमूर साहब ने इसकी दुनिया ही बदल के रख दी है। सुबह से तैमूर साहब इस बम्पर को लगे हुए हैं। अभी फिलहाल टिकटॉक एंजॉय कर रहे हैं। टिकटॉक नहीं, कौन सी गंदी मूवी देख रहे हो उस्ताद जी? ड्रामा देख रहे हैं जी। ये आप लिप की हालत आप चेक कर सकते हैं, ये देखो जी, फुल टाइम मुलायम लिप फॉर यू, पोला पोला निज़ाम है यहाँ पे। लिप की शक्ल यहाँ पे बदल के रख दी है तैमूर साहब ने। अब इसके ऊपर किया क्या, तो इसके ऊपर 3 किस्म की हमने पटीनें लगाई हैं। ये देखो जी, थोड़ी बहुत मेरे हाथ भी लग गई है। सबसे पहले इसके ऊपर सारी की सारी फाइबर पटीन हुई है, उसके बाद स्टील पटीन हुई है, उसके बाद डिको पटीन हुई है और तब जाके इस डिप की बाइसेप शक्ल निकली है। तो देख सकते हो जहाँ पे हमने अलग से एक पीस लगाया था वो भी सारा का सारा कवर हो चुका है और ये पूरे का पूरा एक पीस लग रहा है। अब जरा तैमूर साहब अपना ड्रामा देख लें। उसके बाद जो फ्रंट बम्पर है ये भी पेंट करते हैं और जो साइज कट है वो भी पेंट करते हैं। फ्रंट बम्पर को पेंट करने वाला काम और साइज कट वाला जो पेंट करने वाला काम है उसकी हमने यहाँ पे शुरुआत कर दी। सबसे पहले हमने लिप के ऊपर सारा का सारा यहाँ पे असर लगाया ताकि अगर कोई कमी पेशी हो, बाइसेप कोई ऊंच नीच हो, वो हमें नजर आ जाए। उसके ऊपर फिर हम मंजाई सिंजाई करके उसको फुल टाइम जी पोला पोला और स्मूथ स्मूथ बनाएंगे। उसके बाद फिर हम जाके फ्रंट बम्पर को और साइड स्कर्ट को जी पेंट शेंट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी उस्ताद जी हमारी लाश सारी चांद से वापस आ चुकी है और अभी हम इसका टेस्ट रन कर रहे हैं। हम चेक करेंगे भाई साहब गाड़ी हमारी सीधी जा रही है कि नहीं, गाड़ी हमारी कहीं कंडीशन तो नहीं खा रही, हमारी गाड़ी जो ब्रेकें हैं वो टाइट किस्म की हैं कि नहीं, पीछे बैठे कोई है तो नहीं है। 15 से ला के देखिए ब्रेक, लो देखो जी उस्ताद जी काम टाइट होना नो करनी लास्ट ऑफ यू ब्रेक उस्ताद जी हमारी यहाँ पे फुल टाइट किस्म की हो गई है। लेकिन हमारा जो स्टीयरिंग है वो अभी तक बींगा लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहा है क्योंकि अभी तक हमने गाड़ी की अलाइनमेंट वगैरह नहीं करवाई। ये अभी सिर्फ हम टेस्ट रन कर रहे हैं। थोड़ा मुझे आप जो चेक करते हैं। कम टाइट है, मुझे लग रहा है व्हील सही तरह टाइट नहीं किए गए, वो जरा वापस लेके जाते हैं गाड़ी के, टाइट शाइट करते हैं। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।